दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज जो एनर्जी अपडेट मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही कुछ चैनल्ड मैसेज भी मुझे मिल रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, और कुछ साइंस यूनिवर्स दे रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिकॉज़ जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ उसी से रिलेटेड साइंस भी मिल रहे हैं और ड्रीम्स भी आ रहे हैं मुझे, और कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ जो ड्रीम में मुझे चैनलिंग हुई है, ड्रीम में मैंने देखा कि एक ईगल, बहुत बड़ी चील होती है जो ऊपर उड़ रही है और अपने फेदर्स को उतार कर फेंक रही है, अपने पंखों को तोड़ के वो फेंक रही है ईगल। इसके अलावा जो फेदर्स थे वो मैं उठा रही हूँ और उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो ये ड्रीम देखा, तो इसको डीकोड जो मैंने किया कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है मैस्कुलाइन एनर्जीज़ का। देखिए, मैं मैस्कुलाइन अगर बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैस्कुलाइन के साथ साथ आपके इनर मैस्कुलाइन की भी बात हो रही है। आपके आउटर मैस्कुलाइन तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद में भी फील हो रहा है। बहुत सी फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही होगी पास्ट 2-3 दिन से, बट जो रात को बहुत हैवी एनर्जी में फील कर पा रही थी, लिटरली क्राइंग वाली एनर्जी। हो सकता है बहुत सी फेमिनाइन्स ये फील कर रही हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, हार्ट में हैवीनेस फील हो रही हो और बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही हो। ये जो एनर्जी है, आप अपने मैस्कुलाइन्स की एनर्जी पिक कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो आपके आउटर मैस्कुलाइन है ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टावर मोमेंट्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में, पेनफुल सिचुएशंस हैं उनके लिए बहुत सी। इस टाइम पर उनके चक्रास की हीलिंग चल रही है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को रूट चक्रा में बहुत सीवियर पेन हो रहा हो, कल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन रूट चक्रा वाली प्लेस में। इसके साथ ही सेक्रल चक्रा, आपका थोड़ा बहुत आपको सेक्सुअल एनर्जी हो सकता है या सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हों आपके माइंड में, या जो टाइम बबल फेस में आपने अपने पर्सन के साथ स्पेंड किया वो टाइम को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या वो आपको फीलिंग आ रही हो उस तरह की। और इसके साथ ही स्टमक में आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है फील, या फिर बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो सकती है आपको आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में, या स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है आपका। हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, थ्रॉट चक्रा में भी इचिंग जैसा, या जैसे चौक हो गया हो, उस तरह से आप लोगों को कुछ फीलिंग्स आ सकती हैं इस टाइम पर। कल से इस तरह की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ, जो चक्रास में डिस्टर्बेंस फील कर रही हूँ वो मुझे कल से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एनर्जी हैवी है, पास्ट कुछ दिनों से 1-2 दिन से मैं फील कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और इसके क्लैरिफाई करने के लिए यूनिवर्स ने ड्रीम के थ्रू मुझे ये चैनलिंग मैसेज भी दिया कि आप लोगों को तक डिलीवर किया जाए, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैंने देखी, फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा फेड अप फील कर रही हैं। ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, या तो मुझे यहाँ से मुक्ति दीजिए, या फिर मुझे जो भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कीजिए। कुछ फेमिनाइन्स इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही हैं यूनिवर्स से प्रे करते हुए कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। इस तरह से पेशेंस को लूज़ कर रही हैं बहुत सी फेमिनाइन्स, अपनी पेशेंस लूज़ कर रही हैं यहाँ पर। और पेन इतनी हैवी आप लोग फील कर रहे हो, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है गाइस, बिल्कुल भी पेशेंस को लूज़ नहीं करना है।
स्ट्रॉन्ग हैं आप लोग। इस टाइम पर अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हो, बिल्कुल अब कुछ नहीं बचा है, बस ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको ऐसा भी फीलिंग आ सकती है, तो जस्ट आपको 2 मिनट के लिए सोचना है कि क्या यही मेरे थॉट्स हैं। पेशेंसली यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के यूनियन के लिए हो रहा है। देखिए, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन इतना पेनफुल था, तो ऑब्वियसली आपके मैस्कुलाइन को भी उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा ना, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए ट्रांसफॉर्म होने का, और उनको सपोर्ट कीजिए अपनी हीलिंग एनर्जी से। सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं कि आप उनको कॉल करके उनसे बात कर लीजिए, उनको इमोशनल हीलिंग दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से करने की। आप उनको अपने हायर सेल्फ से लव सेंड कीजिए, उनको स्ट्रेंथ दीजिए कि यस, हम लोग इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। अपने साथ साथ आप उन्हें भी स्ट्रेंथ दें। आपके पास वो पावर है हीलिंग की, तो आप लोग बिल्कुल उनको अपने हायर सेल्फ में हीलिंग सेंड कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको पेशेंस रखने की, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सी फेमिनाइन्स पेशेंस लूज़ कर रही हैं, जो ये पर्जिंग की एनर्जी वो फील कर रही हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बहुत से ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। अपनी पास्ट लाइफ्स को आप ड्रीम्स में देख सकते हो, या आपके मैस्कुलाइन से अगर आपकी बातचीत होती है तो मे बी वो आपसे शेयर करें कि उन्होंने इस तरह की कुछ ड्रीम्स देखे हैं जो मीनिंगफुल होंगे, तो ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो विज़न मुझे दिखाई दिया मेडिटेशन में सुबह, बहुत ज़्यादा फॉगी हर तरफ धुंधलापन दिखाई दिया, तो हो सकता है बहुत सी फेमिनाइन्स को ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही अंधेरा है हर तरफ, कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इस वजह से वो अपनी पेशेंस को लूज़ कर रही हैं। तो फेमिनाइन्स, मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है, जो भी सरफेस पर आ रहा है उसे रिलीज़ कीजिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसे आपकी मेमोरीज़ याद आए जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो, या जो आपने बहुत सफ़र किया हो, आपके चाइल्डहुड वुंड्स सरफेस पर आ सकते हैं इस टाइम पर, या कुछ ऐसे ट्रिगर्स जो आपको बचपन में बहुत ज़्यादा पेन दिए हों, वो मेमोरीज सरफेस पर आ सकती हैं, रिलीज़ होने के लिए वो सरफेस पर आ रही हैं। उनको जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ कीजिए, हीलिंग कीजिए उनकी चाइल्डहुड वुंड्स की। और जो साइंस मुझे मिले, बिकॉज़ ये जो मॉर्निंग का ही ड्रीम था, 2:30 साढ़े 3 बजे के बीच में मुझे ये ड्रीम आया था, जो ईगल वाला, कि वो अपने फादर्स को शटर कर रही है। देन उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि शायद ये कोई चैनल मैसेज है, और जब मैं सुबह वॉक के लिए गई आज मॉर्निंग में, तो मुझे बहुत से ऐसे साइंस मिले जो इस चैनलिंग को क्लैरिफाई कर रहे थे। जहाँ से मैंने वॉक स्टार्ट की, एक ईगल बिल्कुल मेरे ऊपर चलता जा रहा था मेरे साथ, हर तरफ मेरे आसपास ही घूम रहा था वो आज वॉक के टाइम पर। और इतना ज़्यादा मैंने कभी कनेक्शन फ़ील नहीं किया ईगल के साथ, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा था कि कुछ कहना चाह रहा हो जैसे। तो वो ईगल मेरे बिल्कुल आसपास ही घूमता जा रहा था, और कुछ साइंस मुझे मिले। हो सकता है आपको भी ये साइंस दिखाई दे रहे हो। 555 नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है इस टाइम पर, बिकॉज़ जैसे ही मैंने घर से बाहर निकली, मुझे नंबर्स जो हैं वो साइंस देना स्टार्ट हो गए थे। तो हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों को 555 नंबर दिखाई दे रहा हो, और 144 नंबर दिखाई दे रहा हो, या फिर 888 नंबर और 999 नंबर। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस टाइम पर दिखाई दे रहा हो। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं इस टाइम पर, मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज, जहाँ भी मैं जा रही हूँ बटरफ्लाइज ही दिखाई दे रही हैं। और बटरफ्लाइज ऑल्सो साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइम पर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपके मैस्कुलाइंस का, ऑब्वियसली आपके इनर मैस्कुलाइन का भी हो रहा है। जो आपने अपने इनर मैस्कुलाइन को अभी तक इग्नोर किया,
ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे वुंड्स आपके इनर मैस्कुलाइन साइड्स पर भी हो जो आपने अभी तक नहीं हील किए हो, वो सरफेस पर आ सकते हैं, क्योंकि आपका इनर मैस्कुलाइन भी इस टाइम पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी में जो हो सकता है कुछ ऐसे वुंड्स रहे हों पास्ट में जो आपने फेस किए हों, तो वो वुंड्स अब सरफेस पर आ सकते हैं। आपको कुछ ऐसी मेमोरीज आ सकती हैं, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस वाली फीलिंग्स आ सकती हैं, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको फील हो रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि मुझे सिर्फ बैलेंस में रहना है, कोशिश करनी है अपने आप को बैलेंस करने की, पेशेंस रखने की, बिल्कुल भी पेशेंस को लूज़ नहीं करना है। आपने जब यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है तो ऑब्वियसली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा। और न्यू मून भी आ रहा है आने वाले 1-2 दिन में, फर्स्ट को है आई थिंक, हाँ फर्स्ट को न्यू मून है। तो ऑब्वियसली पर्जिंग की एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। कुछ लोग 1-2 दिन से ये फील कर रहे हैं इस एनर्जी को, और हो सकता है कुछ लोग 1-2 दिन में फील करें, बिकॉज न्यू मून आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो भी सप्रेस्ड है सरफेस पर आएगा, हैवी पर्जिंग आप लोगों को हो सकती है। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अच्छी डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें, ओपन अप करें खुद को। बिल्कुल भी स्टैग्नेंट नहीं करना है इस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ फेमिनाइन्स कहीं ना कहीं स्टक फील करें या ज़िद जैसा कुछ फील कर सकती हैं। उनको ज़िद्दीपना कुछ इस तरह का फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो रिजिड कर रही हैं इस एनर्जी को। तो आपको बिल्कुल रिजिड नहीं करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। चक्रास की हीलिंग कीजिए अच्छे से इस टाइम पर, और जो भी पेन्स होती हैं, जो भी आप लोग पर्जिंग फील करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी ब्लेम की एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फेमिनाइन्स इतनी ज़्यादा फेडअप हो गई हैं, वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हैं कि अब नहीं हो रहा है, या तो मुक्ति दे दीजिए। कुछ के माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि ख़त्म ही कर लो सब कुछ, कि कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है। वो होप को लूज़ कर रही हैं यहाँ पर। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रेंथ में आना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना है, और अपने डीएम को भी हायर सेल्फ में हीलिंग सेंड कीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को गो विद द फ्लो की एनर्जी से ऑपरेट कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल भी पेन फील ना हो। पेशेंसली आप इसे अच्छे से अपने अंदर ला पाएँ इस ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि इसके बाद जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी। बहुत से लोगों का रीयूनियन अब आने ही वाला है नेक्स्ट लेवल पर। तो ये आप दोनों को एक करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। जो भी हो रहा है इसे एक्सेप्ट कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, और अपने आप पर, इनर वर्क पर फोकस करते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके सन बाथ लीजिए। मॉर्निंग राइजिंग सन की जो रेज़ होती है ना, वो आपको एकदम एनर्जी से भर देती हैं। तो कोशिश कीजिए सन बाथ लीजिए मॉर्निंग टाइम में, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है। इसके साथ ही नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। वाटर हीलिंग ले सकते हैं, रिवर है या कुछ भी आपके घर के आसपास ऐसी रिवर है, वहाँ पर जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने आप की हीलिंग पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपके आउटर मैस्कुलाइन पर भी वो हीलिंग अफेक्ट करेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों से ये एनर्जी अपडेट रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है कलेक्टिवली मैं फील भी कर पा रही हूँ, और इतना ज़्यादा साइंस और चैनलिंग्स मिलने के बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो रहे हैं, होप को लूज़ कर रहे हैं, पेशेंस को लूज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए ये गाइडेंस मैसेज है, आपको पेशेंस रखनी है और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। ये थी चैनलिंग, और जिनसे भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।